जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। गोरखपुर ही उनका भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। नहीं, आज क्या बिक गया? रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, क्या नहीं बिका? और सिर्फ दो लोगों ने, अडानी, अंबानी, मोदी और शाह पूरे देश को चला रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात दिला दी है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, जब उन्होंने गरीबी हटा दी तो उनको राशन देने की क्या जरूरत? राम मंदिर बनवा लिए हैं, मंदिर पे काम हो रहा है और कुछ कम में नहीं हो रहा है। होगा कहीं नहीं काम, होगा कहीं नहीं। हम ही लोगों के टैक्स के पैसे से राशन देते हैं और फिर हम ही लोगों के ऊपर एहसान लाते हैं कि हम आपको भोजन दे रहे हैं। योगी जी काम पसंद है कि काजल निषाद को इस बार लाने का मूड बन रहा है? बताइए, आप हम लोग से पूछें, आप बताइए आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, अभी हम ऐसे कैमरे पे नहीं बता पाएंगे ना। तो हम कैसे कैमरे में बता दें? आप बता सकते, पत्रकार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव अब चल रहे हैं, 2 जगह मतदान भी हो चुके हैं और अब तीसरा चरण होना है। ऐसे में अब भारतीय की टीम पहुंच चुकी है गोरखपुर में। गोरखपुर जो कि एक बड़ी हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से इस जगह को योगी का गढ़ कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ सपा से काजल निषाद हैं तो एक तरफ रवि किशन हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि गोरखपुर के लोग आखिर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये योगी जी का गढ़ भी है। तो यहाँ का विकास कार्य जाहिर सी बात है और अच्छा होना चाहिए, और क्या कुछ कमियां हैं यहाँ पर, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो है हम चर्चा करेंगे कि यहाँ की जनता जो है वो किसे चुनना चाहती है। हमारे साथ फिलहाल एक व्यक्ति है, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार झा। सुधीर जी, ये बताइए क्या माहौल है गोरखपुर? गोरखपुर को तो अभी तक चुनाव सर पे आ गया, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे लग रहा है कि न जनता में रुचि है न प्रत्याशियों में है। गोरखपुर की जनता ये कह रही है कि प्रत्याशी बाहरी हैं। आज की स्थिति ये बनी पड़ी है कि रुचि कहीं दिखी नहीं रही है। आप खुद घूम रही हैं, चुनाव पे चर्चा कर रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि जनता एकदम निराश है, हताश है। भाई, जिस हिसाब से जनता अपेक्षा की थी सरकार से, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और आज के डेट में आप देख लीजिए सड़कों पे गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए एक तो इन लोगों का जितना भी योजना आया, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। गोरखपुर ही उनका भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। दुकानें तमाम तोड़ी गई व्यापारियों का, उनको कोई दुकान की बात नहीं करता है। यहाँ तो सवाल ये है ना कि अगर आप दुकान तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, तो उनका आप घर दीजिए ना। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर उसके पास घर नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला हकदार है ना वो, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में जगह नहीं दिया जाता। गरीबी की बात की, अभी खबर ये आई है कि मोदी जी ने ऐलान किया है कि हमने अपने कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात दिला दी है। इस पर क्या कहेंगे? अब इसका कहते भी वही है, अब प्रमाण भी वही देते हैं। देखिए, वो 2 चीज कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि गरीबों को 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। उनके हर भाषण में सुनिएगा, पहला उनका यही होता है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, जब उन्होंने गरीबी हटा दी तो उनको राशन देने की क्या जरूरत? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वह कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से दूर कर दिया। जरा मोदी जी को जमीन पे आने की जरूरत है। वर्तमान में गरीबों की स्थिति तो छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास का आदमी है उसकी स्थिति आज के डेट में ये बना हुआ है, या तो आत्महत्या कर रहा है, या तो आज के डेट में वह अपने आप को किस तरीके से इज्जत को संभाल रहा है। मतलब एक एक चीज को इन्होंने इस हिसाब से बढ़ाया कि आज के डेट में हर आदमी का किचन खराब हो चुका है। 400 रुपए की गैस आज इनका 1000 पार है। जहां 200 रुपए बिल आता था बिजली बिल, आज 2000 बिल आता है। जहां पर मैं इन लोगों ने लाया, जैसे इनके बड़े इंजीनियर आए, कहे कि ऐसा है, ये डिश जो है 100 रुपए में आप लोग लगा रहे हैं, जो चैनल देखेंगे तय चैनल का पैसा देना पड़ेगा। आज के डेट में आप नॉर्मल रिचार्ज कराइए, 350 रुपए से नीचे कोई रिचार्ज नहीं है। यानी कि एक टीवी पे भी 700 रुपए का खर्चा उड़ा दिए, जहां 100 में काम होता था 700 देते हैं। मोबाइल ये दिए। इनके जो सबसे बड़े अच्छे मित्र हैं, आज रिलायंस जब आई तो उन्होंने क्या किया, ऑल लिमिटेड रिसीव कॉल था ना, आज क्या कर रहे हैं ये 50 रुपए इन्होंने अनिवार्य कर दिया कि रिसीव भी करना है तो रिचार्ज। तो गरीबों को तो सिर्फ धोने का काम सरकार कर रही है, और गरीबी वो तो कागज में गरीबी मोदी जी कब को हटा चुके हैं। उनको गरीब पसंद नहीं है, इसीलिए तो घर तोड़ रहे हैं। ये कहते हैं कि बुलडोजर आप निरीक्षण कर लीजिए और आप जाके बड़ी प्रशंसा होती है यहाँ पर। मैंने अरे होती है। लोग कहते हैं भाई बुलडोजर नीति से बड़े बड़े माफियाओं का घर तोड़ दिया गया। चली किस पे है?
आप हमको ये बताइए ना, यही गोरखपुर में अतिक्रमण अभियान बुलडोजर चला, मैं चिल्ला चिल्ला के कहा कि गोरखपुर एक्सप्रेस पे कब कार्रवाई होगा, रेडिएशन ब्लू पे कार्रवाई कब होगा, बलदेव प्लाजा कब टूटेगा, मानस होटल कब टूटेगा, नगर निगम के ठीक सामने सिवाय होटल जो अतिक्रमण किया है कब टूटेगा। ये सब नहीं टूटा। टूटा क्या? गरीबों का ठेला, गरीबों का दुकान, और किसी का नहीं। और उजाड़ा गया। आज आप देखिए यहाँ पे दुकान बन रहा है, आज छप गया अखबार में, जीडीए का बयान था, उद्यमियों को दुकान दिया जाएगा। जिन गरीबों और व्यापारियों का दुकान टूटा, अगर उनको दुकान देते तो उनका एक सहारा बनता ना, लेकिन उद्यमियों को दिया जाएगा। सुधीर जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अब हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है अभी गोरखपुर का। मजदूरों की जो स्थिति आज है किसी से छिपी नहीं है। शर्म आता है उन लोगों को जो 80,000 रुपया कमाते हैं और 300-400 दिहाड़ी मजदूर से रिश्वत मांगते हैं। उनको तो चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। और कोरोना काल से लेकर के अब तक ये ब्यूरोक्रेसी ने जिस प्रकार से लूट खसोट मचाया है, उसका कोई जो है मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है। नाराज है आप मोदी सरकार से? मोदी सरकार ने 10 साल में किया क्या है? ये तो कहते हैं हमने पूरे भारत का विकास किया है, कुछ नहीं किया है। विकास पथ पर अग्रसर है भारत। क्या वही विकास है? अगर बाप दादा किसी के 70 साल की प्रॉपर्टी बचा करके रखे हैं, उसको बेच करके आप मर्सिडीज खरीद लीजिए, एरोप्लेन खरीद लीजिए और कह दीजिए हम विकास कर दिए। 70 साल में काम ही नहीं हुआ, हमने 10 साल में काम करके 70 दिखा। साल में किसी ने कुछ बेचा तो नहीं ने? आज क्या बिक गया? रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, क्या नहीं बिका? और सिर्फ 2 लोगों ने, अडानी अंबानी, मोदी और शाह पूरे देश को चला रहे हैं। और चला कौन रहा है? किस प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, चले। देखिए, एक जो विधायक होता है, एमएलए होता है, उसके सामने जो प्रदेश का सबसे बड़ा जो है डीजीपी होता है, वो नहीं बैठ सकता है। लेकिन आज किसी सांसद या विधायक की हिम्मत नहीं कि थाने में जा करके अपनी बात कर सके। उनकी वह रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं है। तो आप इस तरह से पूरा जो है ब्यूरोक्रेसी हावी है। पॉलिटिक्स तो एकदम समझिए कि जो है सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं, केवल मोदी और शाह। इसके अलावा कोई नहीं चला रहा है। और पूरे तरह से जो है पूरे देश को जो है बंधक बना लिए हैं। कैसे बंधक बना? बंधक किस तरह से बना लिए हैं कि मान लीजिए पहले तो जो है जुमला दिए थे हर खाते में 15 लाख आएगा। अब जो है कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। क्या अपने घर से देते हैं? अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए का एक बट्टी साबुन खरीदता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। वो टैक्स कौन देता है? उपभोक्ता देता है। हम ही लोगों के टैक्स के पैसे से राशन देते हैं और फिर हम ही लोगों के ऊपर एहसान लाते हैं कि हम आपको भोजन दे रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। क्या यहाँ पर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे थे, क्या उस पर लगाम नहीं लगी है? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ बल्कि 100 गुना बढ़ गया है। कैसे? क्या करना है? जो मतलब अभी देख लीजिए, हेलमेट पे जो 100 रुपए का जो है जुर्माना लगता था, आज सीधे 1000 रुपए का पीछे से सब काट देते हैं चालान। तो बढ़ा नहीं बढ़ा है? आप ही सोचिए। आप जो है गाड़ी का अगर होना है 5,000, 20,000, 25,000 का सीधे जुर्माना सब कर रहे हैं। कहाँ तक ये न्यायोचित है? तो बढ़ा है कि घटा है? आप बताइए सोच करके। बढ़ा है नहीं बढ़ा है? लेकिन इसको दिखाने की, जमीनी स्तर पे दिखाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करने की स्थिति है। आज देखिए जो है कॉपी पेंसिल पे जो है 28% जीएसटी लग गया है। दूध, छाछ, आटा, किस पे नहीं जीएसटी लग गया है? विकल्प के रूप में आप किसको देखते हैं फिर? विकल्प देखिए, कहा गया कि पूंजीवाद के गर्भ से ही समाजवाद का जन्म होता है। तो ये सरकार अब जो है गा बजा के जा रही है। अब जो भी आएगा वह जो है समाजवाद का ही बात करेगा। आप कह रहे हैं वो जा रही है, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं 400 पार लेके। नहीं कह रहे हैं 400 पार ने, लेकिन वो 400 सीट से हार रहे हैं। 400 सीट से हार रहे हैं? 400 सीट से हार रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? हर जगह तो मोदी की लहर है। नहीं, ये लहर जो है ये जो है मीडिया और ब्यूरोक्रेसी बनाई हुई है। अच्छा। जनता नहीं बनाई है। जनता परेशान है महंगाई से, गरीबी से, भूखमरी से, शिक्षा सबसे जो है उसकी कमर टूट चुकी है। ठीक है, और भी लोगों से हम बात कर रहे थे। चाची हमें दिख रही है। चाची, क्या नाम है आपके? अरे चाची बोल दे जाए। अच्छा चाची, सुनिए ना। अच्छा, मोदी पसंद है कि नहीं पसंद का बताइए। मोदी योगी ठीक लगते हैं कि कोई दूसरा चाहिए इस बार? नहीं। हाँ? चाची देखो, यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आई है लेकिन बोलना नहीं चाहती हैं वो। खैर कोई बात नहीं। एक और भाई साहब हैं। भैया, आप बताएंगे क्या माहौल है गोरखपुर में? तो हम रहते नहीं, गौरी बाजार में रहते हैं। अब यहाँ का माहौल क्या है ये तो हमें नहीं मालूम। आप अपने ही यहाँ का बता। वहाँ का भी माहौल अभी ठीक ही है, चल रहा। मतलब चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल में हमें कुछ नहीं मालूम है।
चुनावी माहौल के बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं लोकसभा का चुनाव है, आपके मुद्दों पर बात होनी ठीक है, चाहिए। तो अभी हम इसके विषय में क्या चर्चा करें, जो हम लोग 200 रुपया में काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे हम लोग कौन बनेगा क्या बनेगा ये तो हमें नहीं मालूम है। हाँ वोट देते हैं। तो क्या किन मुद्दों पर वोट करते हैं आप लोग? मुद्दों पर क्या है, जो हम लोग काम करते हैं, मालिक बोलते हैं ये प्रशासन सही है, इनको देना चाहिए, हम लोग दे देते हैं। आप मन से नहीं देते, जो मालिक कहते हैं उस हिसाब से देते उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। जब 4 आदमी कहते हैं कि ये सही है तो हम लोग भी मान लेते हैं कि ये सही है। हैं। मोदी जी की सरकार से खुश हैं आप? हाँ, मोदी जी की जो सरकार है उससे खुश हैं? मोदी हैं, योगी हैं, इनसे खुश हैं? जब सब खुश है तो हम भी खुश हैं। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। अरे आप अपनी बताइए ना, उनका काम कैसा लग रहा है, कैसा है अभी माहौल गोरखपुर का? पहले बढ़िया था कि अब बढ़िया है? पहले से तो अभी अच्छा है। पहले से बेहतर। हाँ, रोड के विषय में हमको अभी अच्छा लगा है गोरखपुर। ठीक है। हाँ। चलिए, एक जगह से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आया। वैसे फिलहाल देखा जा सकता है कि गोरखपुर के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, और इसी नाराजगी की वजह हम लोगों से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है एग्जैक्टली। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते। भैया कहाँ भाग रहे हैं, रुकिए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? छोटू। छोटू जी यहीं गोरखपुर के ही हैं? हाँ। क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार आएगी? कमल पे। हाँ? कमल पे। कमल पे। कमल पे यानी मोदी जी। अच्छा, क्यों कमल की सरकार है? हाँ? क्यों है? मोदी जी सरकार बनाए है, वो वही आएगा और क्या। बनाए हैं, लेकिन इस बार वोट तो आप लोग करेंगे ना। अब आप लोग बनाएंगे, मोदी जी थोड़ी बनाते हैं। आप वोट करेंगे तो आप बनाएंगे ना। किसको बनाइएगा इस वजह? मोदी के बनाएंगे और किसके बनाएंगे? किसी दूसरे को नहीं? राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी का बनाएंगे तो मोदी सही कर रहे हैं तो कौन बात है। मोदी सही कर रहे हैं? और कई लोग तो कह रहे हैं कि मोदी कुछ काम ही नहीं किए हैं। अरे हाँ, उसे कहने दीजिए, उससे नहीं राम मंदिर बनवा लिए हैं, मंदिर पे काम हो रहा है और कुछ कम में नहीं हो रहा है। होगा कहीं नहीं काम। होगा कहीं नहीं। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? 2 पहिया सर्विस काम करते हैं, 2 पहिया का। तो आपको तो कोई ऐसा रोजगार वगैरह मिला नहीं है, फिर क्यों मोदी जी पसंद है? कुछ सुविधा मिली है आपको? राशन वासन मिलता है। राशन मिलता है, आवास मिलता है? आवास मिला है? आवास है आपके पास? खुद से बनाया हुआ घर है? हाँ? घर है आपका? नहीं है तो घर तो मिला नहीं फिर आपको आवास योजना के तहत। फिर क्यों चाहिए घर- मोदी जी? अच्छा चलिए, बताइए आप बताइए, खुल के बताइए। अच्छा ये बताइए, यहाँ से काजल निषाद प्रत्याशी हैं। हैं? काजल निषाद को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। काजल निषाद को नहीं जानते? इतनी बड़ी टीवी एक्ट्रेस हैं। हम गोरखपुर में रहते हैं मगर हमको नहीं वो पता है। गोरखपुर से ही सपा की प्रत्याशी हैं। हैं? हाँ, गोरखपुर से सपा की प्रत्याशी हैं काजल निषाद। देखे हैं उनको कभी टीवी पे, मोबाइल पे? मोदी जी के देखे हैं। मोदी जी को देखे। चलिए ठीक है, आपसे बात नहीं हुई है ना भैया, आप इधर आइए। अरे आप युवा हैं, आप ही तो बोलेंगे। वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी तो नहीं आया है। अभी नहीं आया है। इस बार अप्लाई किए हैं? अभी नहीं है। अभी नहीं। अच्छा चलिए, ये बताइए, इतनी तो समझ होगी आपकी राजनीतिक, कि क्या माहौल है गोरखपुर का? ठीक है। भैया ठीक नहीं, चुनावी माहौल बताइए। ये बताया है ना। हाँ, ये बताइए। क्या वो सेम टू सेम समझ लें क्या? वो बता दिए, हम बता दिए, बात एक है। अच्छा है। अच्छा है, वो हमको ही पता है। योगी जी काम पसंद है कि काजल निषाद को इस बार लाने का मूड बन रहा ये है? बताइए, आप हम लोग से पूछें, आप बता दीजिए आप किसको सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, अभी हम ऐसे कैमरे पे नहीं बता पाएंगे ना। हम कैसे कैमरे में बता दें। आप बता सकते हैं, आप पत्रकार नहीं है, आप आम जनता है। खैर, तो अभी हम ऐसे और लोगों से ही बातचीत करेंगे और समझेंगे कि गोरखपुर का माहौल एग्जैक्टली क्या है। तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए भारती। नमस्कार।